अगर आप भी दुर्ग यूनिवर्सिटी, हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी से अगर पढ़ाई की है, ठीक है, और मार्कशीट है आपके पास यूजी का, मतलब जो ग्रेजुएशन है उसका, या फिर पीजी, या फिर अदर कोई भी कोर्स आपने किए हैं दुर्ग यूनिवर्सिटी से, तो मार्कशीट में चाहे तो डेट ऑफ बर्थ हो या फिर नाम हो कोई भी, ठीक है, या फिर जैसे कि उसमें क्या रहता है, नामांकन नंबर रहता है, या मम्मी पापा के नाम में जैसे कि मदर नेम या फिर फादर नेम, या फिर और कोई भी नंबर है उसमें क्या है मिस्टेक हुआ है, तो आपको सुधार करने के लिए क्या क्या प्रोसेस रहता है ये दुर्ग यूनिवर्सिटी का, तो इस वीडियो में बने रहे। देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, जो हमारे पास जो मार्कशीट है, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जैसे कि 3 मार्कशीट मिलता है। तो इसमें देखिए, ये क्या है, जब आपने नॉर्मल बीएससी बस किया है या फिर बीए किया है किसी भी सब्जेक्ट में और तीनों मार्कशीट सेम है तो दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आपका मार्कशीट सही है, सेकेंड ईयर में कहीं से मम्मी पापा के नाम या फिर कहीं भी थोड़ा भी हल्का मिस्टेक हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों मार्कशीट मेल नहीं खाएगा, ठीक है, या फिर इसमें किसी भी में अगर गलती से क्या है मिस्टेक हो जाता है थोड़ा भी, तो अगर मार्कशीट में क्या है तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंट है, तो ये क्या है, जब डिग्री बनाने के लिए अप्लाई करते हैं या फिर कभी भी क्या है पेपर देने जा रहे हैं, कहीं भी इंटरव्यू वगैरह है, तो अलग अलग नहीं रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो क्या होता है, अगर डिग्री बनाने के लिए अप्लाई करते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं तो क्या है दिक्कत होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले मार्कशीट में करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका प्रोसेस क्या है, देखिए मेरे साथ क्या हुआ था, यहाँ पास बता रही हूँ। मार्कशीट में नामांकन नंबर जो रहता है, उसमें नामांकन नंबर रहता है, ठीक है, उसमें क्या रहता है, जैसे दुर्ग यूनिवर्सिटी का डी से शुरू होता है और इसमें क्या रहता है, कई जगह ऑब्लिक फिर नंबर फिर ऑब्लिक रहता है, तो ये जब जो भी नंबर रहेगा वो रहेगा। देखिए मान ली मैं 1 2 3 4 लिख दी हूँ, यहाँ पास 5 6 ऐसा कुछ नंबर है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो कई लोग का क्या है, यहाँ पास ऑब्लिक नहीं है, डायरेक्ट ऐसे लिख दिए हैं। जब हम लोगों ने आगे की पढ़ाई की है तो डायरेक्ट क्या है उसमें इस तरीके से हो गया है, और उसमें क्या है इस तरीके से ऑब्लिक नहीं दिया है, ठीक है, स्लैश बोलते हैं, स्लैश नहीं दिया गया है। तो ये क्या है, जब डिग्री के लिए अप्लाई किए है तो दिक्कत आता है कि आपको मार्कशीट में सुधार करना पड़ेगा पहले, तभी आपका डिग्री बनेगा। तो जो ये दिया है क्या है, इसमें सुधार करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मम्मी पापा के नाम में गलत है या फिर कहीं नाम में गलत है तो सभी क्या है एक साथ सुधार कराए। जब इसको सुधार करना है तो एक साथ जितना भी सुधार करना है उसको कराना है। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, ठीक है, पहले क्या है यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। फिर क्या है, इसके बाद जो हमारा मार्कशीट है, ओरिजिनल मार्कशीट, ठीक है, ओरिजिनल मार्कशीट जो है डुप्लीकेट नहीं ना, ओरिजिनल लगता है। जो ओरिजिनल मार्कशीट है जहाँ पास चेंज कराना है उसको, जो भी वहाँ पास ऑफिस रहेगा, जो भी ऑफिस है वहाँ जाकर के पूछना है कि हमको मार्कशीट में क्या करना है, करेक्शन करना है, मिस्टेक है। तो उसके बाद वहाँ जाने से बताएंगे कि आपको चेंज कराने के लिए जो भी करेक्शन कराना है उसके लिए क्या क्या लगेगा प्रोसेस। तो क्या होता है, वहाँ जाने के लिए जो ऑफिस रहता है वहाँ बोलते हैं कि आपको चेंज कराने के लिए पर मार्कशीट, ठीक है, पर मार्कशीट कितना, 120 रुपया करेक्शन बस का है, ठीक है, ये करेक्शन का हो गया, 120 रुपये लगता है, चालान कटाना पड़ता है। अगर आपके पास 3 मार्कशीट है तो इसको 120 × 3 कर देना, जितना चार्ज लगेगा। तीनों में गलती है तो, अगर 2 में गलती है तो 2 का चार्ज लेंगे, ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या है आपका पैसा लगेगा। और इसके बाद देखिए चालान कटा करके क्या है, चालान कटाने से वहाँ पर एक रसीद देता है। चालान कटाने के बाद उसको क्या है मार्कशीट के साथ जमा करना रहता है, जहाँ पर करेक्शन करना है वहाँ। फिर जब करेक्शन कर देंगे मार्कशीट में, डायरेक्टर क्या करता है, जो हमारे पास ओरिजिनल मार्कशीट है उसी में करेक्शन करेंगे, जो सुधारेंगे क्या है उसी में ही लिख के देते हैं और सील साइन लगा देते हैं, ठीक है। सील साइन करके क्या करते हैं, जो मार्कशीट है ओरिजिनल उसमें दे देते हैं। अब क्या करेगा, जो मार्कशीट है उसमें क्या है पेन से लिखा रहेगा तो ठीक लगेगा क्या, नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो मार्कशीट है फिर से इसको हम और मतलब प्रिंट चाहिए, ओरिजिनल प्रिंट चाहिए, फिर इसी का क्या है सुधार करने के बाद, करेक्शन करने के बाद ओरिजिनल प्रिंट चाहिए हमको मार्कशीट का। तो इसका अलग से चार्ज लगता है 180 रुपये। आप चाहे तो डायरेक्ट 300 रुपये एक साथ कटा सकते हैं, 120 रुपये और 180 रुपये, 300 होगा, 120 और 180 रुपये।
300 होगा। तो आप चाहे तो डायरेक्ट एक साथ बोल सकते हैं कि सर मेरे को करेक्शन कराना है और साथ ही नया प्रिंट निकालना है। तो वहाँ पर क्या है, चालान कटेगा और उसको क्या करना है, जमा करना है जहाँ करेक्शन होगा। अब करेक्शन करने के बाद क्या होगा, जब उसमें सुधार हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा, तो फिर से आपको फ़ोटो कॉपी कराना है उसका, फ़ोटो कॉपी कराना है। अब फ़ोटो कॉपी करा करके जहाँ हमने करेक्शन कराए हैं वहाँ ऑफिस में जमा करना है। ठीक है, करेक्शन जहाँ कराए हैं वहाँ जमा करना है फ़ोटो कॉपी। अब फ़ोटो कॉपी जमा करने के बाद अगर एक बार ही चालान कटा लिए 300 रुपये का कि ओरिजिनल चाहिए तो नहीं लगेगा। अगर नहीं है कटाए हैं तो 180 रुपये क्या है, नया जो प्रिंट देगा उसका आपको चालान कटाना पड़ेगा। अगर 300 रुपये शुरू में नहीं कटाए हैं तो 180 रुपये के नए चालान कराएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा कि मेरा क्या है, जो मार्कशीट है उसमें यहाँ गलती है, जो स्कूल सचिव है उसको लिखना पड़ेगा कि गलती है, तो सुधार करेक्शन हो गया है, तो कृपया करके नया मार्कशीट का कॉपी देने की कृपा करें करके एप्लीकेशन लिखेंगे। और साथ में जो प्रिंट है जिसमें सुधार किए हैं उसको लगाना पड़ेगा इसमें। और जो सही है ना, जो मार्कशीट के अनुसार आपको बनाना है उसको लगा सकते हैं। और उसके बाद जमा कर देंगे तो क्या है, इसका जो प्रोसेस रहेगा, बनने का जो टाइम रहता है 1 महीना 2 महीना, उसके अंदर क्या है ये बन के आ जाएगा नया मार्कशीट। या तो जिस कॉलेज में आपने पढ़ाई की है वहाँ आ जाएगा, या फिर आप यूनिवर्सिटी से पता कर सकते हैं कि कहाँ मिलेगा करके। लेकिन क्या है, जहाँ कॉलेज हमने किए हैं वहाँ क्या है, वो मार्कशीट का कॉपी मिल जाता है। या फिर जैसे कि डिग्री क्या रहता है, डिग्री अगर किस तरीके से बनाना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। डिग्री क्या है, डायरेक्ट घर पर पोस्टों के माध्यम से आ जाता है। तो आप मार्कशीट का देख सकते हैं क्या रहता है, वहाँ पूछ सकते हैं कि सर कहाँ मिलेगा करके। तो ये क्या है, ये प्रोसेस है दुर्ग यूनिवर्सिटी में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलिए। थैंक यू।